वेलकम टू ऑल, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राउत सर डिफेंस में। जैसा कि बाबू आपको पता भोकाल 2.0 सीरीज चल रही थी, जिसका टॉपिक बोले तो बाबू सर्किल, जिसका मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने आपको 15 क्वेश्चन समझाए हैं। 15 क्वेश्चन नहीं, 15 क्वेश्चन का कंसेप्ट भी आपको समझाया। बाबू इस वीडियो नंबर सेकंड आएगा अपने पास, और इस वीडियो में भी अपने पास कितने सवाल होंगे? 15 सवाल होंगे। ऐसी 3 स्लाइड अपने पास आने वाली है, और एक एक सवाल का आपको कंसेप्ट और उसको समझाया जाएगा। देखो जी बाबू, पहले सवाल आपके सामने आ गया कि वर्त का समीकरण दे रखा है, उसका सेंटर और उसके रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। बाबू वर्त का सेंटर कैसे निकालते हैं पता है ना आपको? लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है, सर एक्स के कोफिशिएंट का आधा और चिन्ह चेंज, सर प्लस का है तो माइनस का। वाई के कोफिशिएंट का आधा और चिन्ह चेंज, माइनस का है तो प्लस का। सर अगर सेंटर आ गया तो रेडियस तो हम फटाफट निकाल लेंगे। मैंने बोला कैसे निकालोगे? बोलो केंद्र का स्क्वायर करते चलो और जोड़ते चलो और घटा दो क्या जो कोएफिशिएंट है। तो कितना है बेटा? 49। क्रिस 49 कितना है बेटा? अपने पास हो गया 49 है। तो बाबू कितना गया यहाँ पे? 7 विल बी राइट आंसर। वर्त का समीकरण जिसका केंद्र आपको दे रखा है और बिंदु से होकर गुजरता है, जिसका केंद्र दे रखा है बिंदु से होकर गुजरता है। सर अच्छा जी, केंद्र कितना दे रखा है बेटा? हमें केंद्र दे रखा है सर 2,5 दे रखा है, और कहां से होकर गुजरता है? इस बिंदु से, जिसका नाम क्या है? 3,1। यहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस कैसे निकालोगे? सर 2 में से 3 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 1 गया तो 4। अच्छा ये सवाल मुझे लगता है मैंने करवा दिया कहीं ना कहीं, यानी कि लास्ट स्लाइड में। अच्छा दोनों सवाल करवा दिए, अच्छा इतना ध्यान रखते हो। बिल्कुल सर, ये लो इसका स्क्वायर और बाबू इसका स्क्वायर, और त्रिज्या का स्क्वायर कितना है? 17। ये अपना आंसर। मूल बिंदु से जाने वाले वर्त, बेटा मूल बिंदु का मतलब सी का मान, यहाँ कांस्टेंट का मान कितना हो गया? 0 हो गया। कितना हो गया? 0 हो गया। अब उसकी रेडियस अगर आपको निकालनी है तो सर क्या करेंगे? सर इसका स्क्वायर यानी कि सेंटर का स्क्वायर। सेंटर कितना है? 1,0। तो आपका जो राइट आंसर वो कितना आएगा? रेडियस आएगी सर जी 1 आएगी। रेडियस कितनी आएगी? 1 आएगी। सर बिंदु की वर्त के सापेक्ष लोकेशन बतानी है। मेरी बात सुनो बेटा, आपके पास ये सर्किल है और यहाँ पे कोई आपको बिंदु दे देगा। आप पूछेंगे वो बिंदु बाहर है, वो बिंदु अंदर है, या बिंदु सरफेस पे? तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? एस निकालना पड़ेगा, यानी कि S1 निकालना पड़ेगा। S1 का मतलब क्या हुआ बेटा? आपके पास सर जो भी समीकरण दे रखी है उसको 0 के बराबर कर दो। किसके बराबर कर दो? 0 के बराबर कर दो। अब जो भी बिंदु रखे इसमें रख दो। अगर इसमें रखोगे तो या तो वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? नेगेटिव आएगी। अगर नेगेटिव आए तो बिंदु अंदर है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो बिंदु कहां है बाबू? बाहर है। अगर 0 आया तो बिंदु कहां है? ऑन ऊपर है, वर्त के ऊपर। तो रखो यहाँ पे बिंदु सर S1। 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। सर ये यहाँ पे रखा तो माइनस का 4, ये यहाँ पे रखा तो प्लस का 4, और ये माइनस का 11। इससे ये कटा। तो अपने पास जो वैल्यू आई बाबू वो S1 का जो मान आया वो कितना आया? नेगेटिव आया। कितना भी आया मुझे नहीं पता, लेकिन नेगेटिव पॉइंट देखना है। सर नेगेटिव आया तो ये बिंदु कहां लोकेटेड है? सर वर्त के अंदर। कहां अंदर है बेटा? वर्त के अंदर है। सर वर्त का समीकरण दे रखा है, इसका केंद्र आपको ज्ञात करना है। सर केंद्र ज्ञात करने के लिए कोफिशिएंट कितने होने चाहिए? 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा? 1 होना चाहिए। तो बढ़ा दो सर, 3 का भाग दे दो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 5/3, 5/3, 3 का भाग दिया तो 2y, और यहाँ पे प्लस का 2 फिर से भाग दिया, कितने का? 3 का। ये लो सर केंद्र निकालना है तो बेटा केंद्र निकालने के लिए क्या करते हैं? एक्स के कोफिशिएंट का आधा और चिन्ह चेंज, तो 5/6। कोफिशिएंट चेंज और चिन्ह आधा, यानी कि संख्या आधी। तो अपने पास इसका जो केंद्र है वो कितना आया? 5/6 और प्लस का 1। इस स्लाइड में बाबू मैंने 5 सवाल आपको आराम से मैंने समझा दिए। चलते सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। नंबर 6 से लेकर 9 तक। सवाल नंबर 6 से लेकर 9 तक। के किस मान के लिए एक वर्त को इस समीकरण निरूपित करेगा? बेटा पहले तो इसको सोल्व करो। सोल्व करने का मतलब इसको कैसे लिख सकते हो? मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? सर के एक्स स्क्वायर और माइनस का के वाई स्क्वायर और माइनस का 2kx, यानी कहने का मतलब इस के को मैं इधर ले आऊंगा, इन दोनों को इधर ले आऊं। सर इधर ले आऊंगा तो प्लस का तो दिया जाएगा, माइनस का तो प्लस का, और ये प्लस का बराबर 0।
अब इनमें से कुछ कॉमन है क्या? कॉमन क्या सर? इसमें से कुछ कॉमन है सर। एक्स स्क्वायर कॉमन, तो क्या हुआ? ये हुआ सर वाई स्क्वायर एज इट इज 1 प्लस के स्क्वायर, और ये हो गया 2k एक्स बराबर 0। अब बेटा कोफिशिएंट क्या होता है इनका? सर एक्स और वाई का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, यानी कि ये जो मान है वो किसके बराबर होगा? सेम होगा और बराबर होगा, यानी कि सर ये लो 1 प्लस का के, ये इधर आया तो 8 उधर जाके 2k, तो k का जो मान है वो कितना आया? 4। आंसर आपका आ चुका है। कितना आ चुका है? 4 आपके पास आंसर आ चुका है। वर्त का समीकरण क्या होगा जिसके व्यास के सीधे रखे हैं? बेटा x माइनस x2। सर अच्छा इसका मान, अच्छा देखो मेरी बात सुनो, x1 y1 x2 y2, y2 का मान तो 0 रखा है सर। x और ये हो गया माइनस बराबर 0, तो कितना गया सर? ये 4 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर, और ये अपने पास वर्त का समीकरण। सर वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका केंद्र ये दे रखा है और जो वर्त इस बिंदु से होकर गुजरता है? सर केंद्र दे रखा है, ये लो सर अपने पास, ये आ गया अपना इसका केंद्र। कितना आ गया इसका केंद्र? कितना है सर? 1,2 है, 1,2 है, और इस बिंदु से होकर गुजरता है, यानी कि 4,6 से दोनों को मिला दो, यानी कि त्रिज्या जाएगी। और वर्त का क्षेत्रफल क्या आता है? पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या आ गया इसका स्क्वायर कर देंगे सर, त्रिज्या निकाल लेंगे अभी, देखो 2 मिनट में। सर कितना गया? दोनों का अंतर पहले का अंतर 3, 3 का स्क्वायर 9, सर 6 में से 2 गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि यहाँ पे आ गया आंसर 5, ये आ गया 5। तो अपने पास इसका जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया? 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आ गया सर? 25 पाई अपने पास इसका क्षेत्रफल आ गया, 25 पाई इसका क्षेत्रफल आ गया। वर्त का केंद्र बताना है, केंद्र बताने के लिए कोफिशिएंट को आधा यानी कि 1 करना पड़ेगा, कोफिशिएंट को 1 करना पड़ेगा सर। 1 करने के लिए भाग देंगे सर, येलो और येलो और ये हो गया और ये हो गया, यानी कि 1 हो गया। अब इसका केंद्र निकालने के लिए इसका क्या करेंगे? आधा करेंगे। इसका आधा करेंगे तो कितना जाएगा सर? माइनस का 4/3, तो यानी कि प्लस का 4/3। इसका आधा करेंगे तो कितना जाएगा? 5/3, ये आ गया इसका 5/3, ये इसका क्या हो गया? सेंटर हो गया। आई होप 9 तक सवाल आपको समझ में आएंगे और कोई तकलीफ नहीं हो रही। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नंबर 10 से लेकर 13 तक। बाबू उस वर्त का समीकरण क्या होगा जिसके किसी व्यास के सिरे आपको दे रखे हैं? बाबू अगर व्यास के अगर सिरे दे रखे हैं उसका फॉर्मूला मैंने बार बार आपको बताया है, तो सर x माइनस x1, सर x माइनस x2, अच्छा सर प्लस सर y माइनस y1, y माइनस y2 और बराबर में 0। इसको सोल्व करना, आपके पास समीकरण आ जाएगा। उस वर्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र आपको दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है। बेटा अगर केंद्र अगर दे दिया जाए इसका भी समीकरण मैंने आपको बता रखा है, और अगर त्रिज्या दे दी जाए तो त्रिज्या का स्क्वायर, ये वर्त का समीकरण। इसको सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। वर्त का केंद्र बताना है और त्रिज्या बतानी है। बेटा केंद्र निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, 1 तो है ही है, तो सर x के गुणांक का आधा और चिन्ह चेंज, x के गुणांक y के गुणांक का आधा और चिन्ह चेंज, ये अपने पास केंद्र। त्रिज्या अगर निकालनी है तो स्क्वायर कर दो। घटाना क्या होता है? ये इधर आगे कितना? माइनस का 16, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो कितना का बेटा यहाँ पे हो गया 36, और 36 का मतलब कितना आ गया सर? 12 के 6। अच्छा जी, बात क्लियर हो गई। वर्त की त्रिज्या बतानी है बेटा, इसको पहले 1 बनाओ तो सर क्या होगा? x स्क्वायर y स्क्वायर और 4/5 और 8/5 और ये कितना गया? माइनस का 16/5। सर यहाँ से त्रिज्या अगर निकालनी है तो इनका क्या करना होगा? स्क्वायर करना। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, माइनस प्लस ये हो गए 5। अब एलसीएम कितना है बेटा? एलसीएम है सर जी 25। कितना है बेटा? 25। तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? कितना है बेटा? 80 हो गया क्या? प्लस 25 में 5 का भाग 5 और 16 पंजो 80। इसको सोल्व कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा देख लेना, कितना आएगा बाबू? जो भी आएगा अपने पास 160 और बटे 25 करके देख लेना। सवाल नंबर 13 तक बाबू मैंने इस वीडियो में आपको करवा दिए हैं। 2-3 सवाल और बचे हैं, 15 सवाल का टारगेट था, 2 सवाल और बचे हैं, वो भी फटाफट कर देते, वरना आप स्क्रीनशॉट फटाफट इसका ले लो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की और। लास्ट सवाल है बेटे इस वीडियो की।
सवाल नंबर 14, उस वर्त का समीकरण क्या होगा जिसके व्यास के नियामक आपको दे रखे हैं। अब मैंने ये सवाल बार बार करवाया, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y2 और y माइनस y1 y माइनस y2। ये सवाल मैंने बार बार करवाया, आप इसको कर लेना। वर्त के सेकेंडरी वर्त का समीकरण क्या होगा, जिसकी त्रिज्या दिए गए वर्त की त्रिज्या की दुगुनी है, यानी इसकी त्रिज्या जितनी आएगी ना, उतनी जितनी आएगी उसकी दुगुनी करनी है आपको, नए वाले वर्त की त्रिज्या आपके पास आ जाएगी। इसकी त्रिज्या निकाल लेते बेटा। त्रिज्या कितनी है बाबू? सर सेंटर कितना है इसका? सर इसका सेंटर की अगर मैं बात करूं तो सर x के गुणांक का आधा और चिन्ह चेंज, y के गुणांक का आधा और चिन्ह चेंज। सर 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, माइनस का 15। इसको सोल्व करना आपके पास क्या जाएगा, इसको सोल्व करें तो कितना आएगा बेटा 45 और यानी कि 30 आएगा, अंडर रूट का 30 आएगा। कितना आएगा? अंडर रूट का 30 यहाँ पे आंसर आएगा। सर तो त्रिज्या कितनी हो गई है अपने पास 2 और अंडर रूट का 30 इसकी हो गई त्रिज्या। अभी निकाल देते हैं वर्त का केंद्र। सर कितना आएगा? सर x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 6 यानी प्लस का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 60 यहाँ पे आंसर, 60 नहीं 4 गुणा 30 यानी कि 120 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये बेटा 2 वीडियो मैंने सर्किल की आपको क्या करवा दिए हैं, कंप्लीट करवा दिए हैं। 2 वीडियो मैंने सर्किल की आपको कंप्लीट करा दिए हैं। किसी भी सवाल में आपको डाउट तकलीफ अगर समस्या रही है तो बाबू आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करना और मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।